हेलो दोस्तों, मैं जगत प्रताप सिंह पुनः आपके साथ आ गया हूँ। वीडियो जैसे ही डलते जा रहे हैं, लोगों के रिव्यू आते जा रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे प्रॉपर्टी लें, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं। उसमें एक दो अच्छे कमेंट्स आए, कुछ मैसेजेस आए कि प्रॉपर्टी हम लेना चाह रहे हैं लेकिन हमको लोन चाहिए। और ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट रेट में ही हम लोन दे पाएंगे, हम गवर्नमेंट रेट से ऊपर लोन नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे करें। एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनका भी फ़ोन आया था कि मैं एक प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ और लिया हूँ, देख रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी को मैं फाइनल करने जा रहा हूँ, लेकिन जो देने वाली कंपनी है, जो इंसान है, उसका बोलना है कि उसमें गवर्नमेंट वैल्यू से मैं ज़्यादा लोन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरे पास भी कैश पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे करूं। काफ़ी उनसे लंबी चर्चा हुई। फिर उनके माइंड में एक बात भी आया कि मैं पर्सनल लोन ले लूं। जैसे उनको सजेस्ट भी किया कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए। ठीक है, पर्सनल लोन ले लेंगे, लेकिन पर्सनल लोन कितने में आती है? कम से कम 12 से 14%, जबकि वही हम अगर प्रॉपर्टी लोन लेने जाएं 8 साढ़े 8%, मैक्सिमम 9%। तो मैं उनको एक सजेस्ट किया कि आप ठीक है, आप लोन ले लीजिए, लेकिन होम लोन के साथ साथ आप इक्विटी लोन भी लीजिए। इक्विटी लोन कैसे? जब हम प्रॉपर्टी लोन लेने जाते हैं तो कुछ कंपनियां हैं, अभी हर होम लोन कंपनियां नहीं कर रही है, हर एचएफएल नहीं कर रही है, कुछ कंपनियां हैं जो इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। वो होम लोन के साथ, चाहे प्लॉट लोन हो चाहे होम लोन हो, उस लोन के साथ एक इक्विटी लोन देते हैं। इक्विटी लोन होता है जैसे कि प्रॉपर्टी में जो लोन दिए वो प्रॉपर्टी ऑनर के नाम से गया। अमूमन हम एक एवरेज लेते हैं, 10 लाख रुपए का लोन लेना है। 10 लाख रुपए में गवर्नमेंट वैल्यू है 7 लाख रुपए की आती है, गवर्नमेंट वैल्यू बना के आती है। तो 7 लाख का एक चेक बनेगा, वो चेक बनेगा जमीन मालिक के नाम से, और एक दूसरी बनेगी प्रॉपर्टी या फिर दूसरी एक चेक बनेगी, वो चेक बनेगी 3 लाख रुपया, जो लेने वाला है, जो क्रेता है, उसके नाम से बनेगी 3 लाख रुपए। उसको बोलते हैं इक्विटी लोन। इक्विटी लोन जो है, जो भी हम होम लोन ले रहे हैं चाहे प्लॉट ले रहे हैं, उस लोन से 0.5 या किसी किसी कंपनी में 1% ज़्यादा हम लेके चलते हैं कि जैसे 8% चलती है होम लोन की, तो उसके जगह में 8.5% या फिर मैक्सिमम 9% में ही हमको इक्विटी लोन मिल जाएगी। इस तरह से हम कितना परसेंट अपना बचा लिए, एक 9% में इक्विटी लोन मिल गया। इसी जगह में अगर हम होम लोन लेने जाते तो हमको मिलता कम से कम 12 से 14% में, तो हमारा 3 से 5% बच गया। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप लाखों में जाएंगे, 5 लाख 10 लाख या 50 लाख 20 लाख में, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप इक्विटी लोन लीजिए, बिल्कुल भी पर्सनल लोन मत लीजिए, पर्सनल लोन में मत जाइए। पर्सनल लोन की वेटेज बहुत हैवी होती है। अगर आप एक बार पर्सनल लोन ले लिए तो फिर बाकी आप एलिजिबल नहीं रह जाते हैं दूसरे लोनों के लिए। जब आप होम लोन के लिए भी बैंक के पास जाते हैं, तो अगर आपकी किसी भी तरह से पर्सनल लोन चल रही है तो बैंक वाले का बोलना होता है भैया आप पर्सनल लोन पहले बंद करिए, फिर कहीं जो आपको होम लोन मिलेगा। उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, साथ में वो ब्याज बहुत लेता है, आपको हिडन चार्जेस रहता है, आपको पता नहीं चल पाता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे और जब पैसा पटाने जाएंगे तो आपको अगर कहीं 5 लाख लिए हैं तो आपको 10 लाख 12 लाख के आसपास में होम लोन पटाना पड़ता है। इसलिए जब भी आप लोन लेने जाएं, होम लोन में पैसे कम पड़ रही है, आप बिल्डर से बात करिए और इक्विटी लोन के लिए अप्लाई करिए। मार्केट में नया है, बहुत कम बिल्डर्स भी इसको जानते हैं। एक चीज़ भी ध्यान रखिए, बहुत कम बिल्डर्स इसको जानते हैं, और जानते भी हैं तो बताते भी नहीं है कस्टमरों को। इसलिए आप जागरूक होइए और इक्विटी लोन के लिए उसकी प्रोसेस को समझिए। इक्विटी लोन कैसे होता है, उसमें कैसे हम प्रोसेस करके आगे बढ़ते हैं और हमको कहाँ बेनिफिट मिल सकती है,